हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जो भी नए आ रहे हैं प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आती है, और लाइक तो ज़रूर से करिएगा। और जो भी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको मेरी स्टोरीज अच्छी लगती हैं तो आगे भी देखना है तो। ओके, मैंने रिपीट कर दिया। ओहो, मेरा अलार्म। खैर चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विंग घर आ चुका था। विंग का उसके बेबी के साथ बहुत अच्छा सा वेलकम किया जाता है और सारी फैमिली भी एक साथ थी। और जो जिनगोंग्यो थे वो भी आए थे अपनी पूरी फैमिली के साथ, और जो शिंगचैन था उसकी भी माता पिता आए हुए थे और सभी को बुलाया गया था। घर का फैमिली गेट टुगेदर था और फिर विंग को रेस्ट करने भेज दिया जाता है। इधर जो निंग था वो जिनगोंग्यो से बोलता है क्या वो याओ को घुमाने ले जा सकता है टेरेस पे। तभी गोंग्यो तो अब मना कर नहीं सकते थे तो वो हाँ कर देते हैं, और अब तो याओ को सुनना ही पड़ेगा। याओ घबरा जाता है। निंग डेविल स्माइल देता है और उसके बाद कहता है थैंक यू अंकल, तो आप खुद कह दीजिए तो शायद वो मेरे साथ चले। तभी जिन गोंग याओ देखते हैं याओ की तरफ और कहते हैं याओ जाओ निंग के साथ घूम के आओ। तभी याओ आइस ब्लिंक करता है और वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। इधर जो गोंग याओ थे वो नहीं चाहते थे कि जो जुशियान है उसका रिश्ता ख़राब हो, मतलब कुछ भी ज़रा सी भी बात हो जिसकी वजह से ये रिश्ता टूट जाए, क्योंकि काफ़ी अच्छी फैमिली थी और बहुत ही अच्छे से बहुत ही प्यारा रिश्ता मिला था। वो नहीं चाहते थे कि इस छोटी सी बातों में, क्योंकि पहले के टाइम में छोटी छोटी बातें भी बहुत बड़ी बन जाती थी, तो वो बस चाहते थे कि कोई भी ऐसी बात ना हो जिसकी वजह से ये रिश्ता ख़राब हो। अच्छा खासा सब चल रहा है, आज तो बात होने वाली थी उनकी शादी के बारे में, तो वो बस चाह रहे थे कि सब नॉर्मल हो। वैसे भी ये फैमिली है तो कुछ करेंगे तो है नहीं, और निंग पे उन्हें ट्रस्ट भी था कि वैसे भी गर्ल के घर वाले हैं तो ऐसा तो नहीं करेंगे, मतलब कि जो ओमेगा है उसके घर वाले। इधर निंग आता है याओ के पास और याओ वहीं पे खड़ा वाइब्रेट हो रहा था। याओ खुद को संभालता है। तभी निंग कहता है चले। वो हाथ आगे करता है, मतलब कि जैसे रास्ता दिखा रहा हो कि हाँ इधर दिस वे। तभी याओ धीरे धीरे आगे चलता है और वो सोच रहा था उसके बाबा ने क्यों हाँ कही। याओ कंफर्टेबल नहीं था निंग से, याओ डर रहा था। इधर निंग धीरे धीरे याओ के पीछे जाता है। याओ जाता है और वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है। निंग पीछे था। यहाँ से ऊपर कोई भी नहीं था, ना कोई सर्वेंट ना कोई पर्सन, मतलब पूरी फैमिली नीचे थी और गार्डन में चिंग और जिन जूशियन था, मतलब इतने लोग थे नीचे थे सब। और वांग जी अपने रूम में था अपनी वाइफ के साथ, तो कोई भी नहीं था ऊपर। तभी जो याओ था वो चल रहा था बहुत ही स्लो। तभी निंग कहता है क्या तुम्हें चलने में प्रॉब्लम हो रही है, क्या मैं तुम्हें कैरी कर लूँ। याओ बड़ी बड़ी आइज़ करता है और वो जल्दी जल्दी चलने लगता है। तभी डेविल स्माइल देता है निंग और कहता है ये भी ना। उसके बाद जो याओ और निंग थे वो ऊपर आते हैं पूरा, मतलब टॉप पे टेरेस पे। निंग देखता है याओ को। याओ टेरेस को देख रहा था। टेरेस भी बहुत अच्छे से डेकोरेट था और वहाँ पे झूला था, बहुत प्यारा सा स्विमिंग पूल था छोटा सा, और बहुत ही ब्यूटीफुल सा डेकोरेट था। उनका जो टेरेस था वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और वहाँ पे नेचर की क्लोज सारी चीज़ें थी। याओ धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाता है और डिस्टेंस मेंटेन करता है निंग के साथ। निंग याओ के पास आ जाता है काफ़ी, और याओ दूर होता है और कहता है मैं आ गया, क्या दिखाना था। तभी निंग कहता है पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे डर रहे हो क्या। तभी याओ देखता है और कहता है नहीं तो मैं मैं क्यों डरूंगा। निंग देखता है कि याओ को सट आ रहा है। तभी याओ के फॉरहेड को टच करता है हल्का सा निंग और कहता है तो फिर ये क्या है। तभी याओ अपने फॉरहेड को साफ करता है और कहता है कुछ भी नहीं, गर्मी होगी या इसीलिए। तभी निंग कहता है ओह ऐसा है क्या, मुझे तो नहीं लग रही है। तभी याओ कहता है पता नहीं। तभी निंग कहता है तुम्हें क्यों लग रही है, तुम्हें ज़्यादा गर्मी लगती है क्या। तभी याओ कहता है ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, वो शायद मैं सीढ़ियाँ चढ़ के आया हूँ तो इसीलिए। तभी निंग कहता है हाँ मैं तो पंख लगा के उड़ के आया हूँ, तो मुझे क्यों लगेगी। तभी याओ देखता है और आगे चलने लगता है इग्नोर करके निंग को। और याओ घबरा रहा था और सोचता है बाबा क्यों कहा मुझे कि यहाँ जाओ, अजीब सा लग रहा है। तभी निंग आता है अचानक से, याओ का हाथ पकड़ता है और कहता है तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो क्या।
याओ डर जाता है। वो आइस ब्लिंक करता है और मन में सोचता है अगर इसने कुछ कर दिया तो मैं बिल्कुल बोल नहीं पाऊँगा, क्योंकि ये रिलेशन में आ जाएगा, और अगर मैंने बोला तो गगा का रिश्ता होने से पहले टूट जाएगा। मैं क्या करूँ? और बाद में मुझे मुझे सुनाया जाएगा। मेरी तो कोई गलती भी नहीं होगी। अब क्या करूँ? पहले भी ऐसा हो चुका। याओ याद करता है कि जब वो पहले अपने एक रिलेटिव के यहाँ गया था पार्टी में, तो उसके साथ एक अल्फ़ा ने मिसबिहेव किया था, और बाद में जब याओ ने बताया अपने बाबा को आके और माँ को, तो उसे सुनाया गया था कि तुम ही क्यों गए वहाँ। तभी याओ अपसेट हो जाता है और याओ को डर लग रहा था कि कहीं ऐसा इस बार भी ना हो। निंग धीरे से याओ के सामने आ जाता है बिल्कुल, और उसे अपने क्लोज करता है और उसकी कमर पे हाथ रखता है, और याओ देख रहा था। याओ डर जाता है और कहता है ये क्या कर रहे हो? तभी निंग कहता है तुम मुझसे दूर दूर भाग रहे हो, ऐसा क्यों? तभी याओ कहता है मुझे छोड़ो, और वो निंग के हाथों को हटाने लगता है। निंग कहता है तुम मुझे ऐसे खुद से दूर नहीं कर सकते, और क्लोज करता है। तभी याओ देखता है और कहता है क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ो। तभी निंग कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, तभी मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। तभी याओ देखता है। निंग कहता है तुम मुझसे डर क्यों रहे हो, पहले तो ये बताओ। तभी याओ कहता है मैं नहीं डर रहा। तभी निंग कहता है ये तो अच्छा है, चलो ठीक है, पहला डाउट क्लियर। दूसरा, तुम क्या नर्वस हो मुझसे? याओ इधर उधर देखते हुए बोलता है नहीं। तभी निंग कहता है ये भी परफेक्ट है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। पिछली बार जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मैं तभी कहना चाहता था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था, बट मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैंने रियलाइज़ कर लिया। याओ बड़ी बड़ी आइज करके देखता है हैरानी से निंग की तरफ, और वो डर जाता है बिल्कुल, क्योंकि ऐसा ही उस पर्सन ने भी बोला था और फिर उसके बाद बदतमीज़ी की थी उसके साथ। तभी याओ कांपने लगता है और कहता है मुझे मुझे क्यों पसंद? तभी निंग कहता है क्यों, तुम्हें पसंद नहीं कर सकता क्या? मुझे तुम पसंद हो। एक बात पूछनी थी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तभी याओ बड़ी बड़ी आइज करता है और कहता है कि क्या? तुरंत ही याओ पुश करता है निंग को, और निंग 2 कदम पीछे होता है क्योंकि उसने बहुत ही हल्के से पकड़ा था याओ को। याओ बड़ी बड़ी आइज करता है और कहता है ये क्या बोल रहे हो? मुझे नहीं करनी। निंग देखता है हैरानी से और कहता है मैंने ऐसा क्या बोल दिया? शादी के लिए बोला है, कौन सा तुम्हें किस करने के लिए बोला है? तभी याओ तुरंत ही अपने कानों पे हाथ रखता है और कहता है सब क्या बोल रहे हो? मुझसे ऐसे बात मत करो। याओ की आदत नहीं थी, उसे काफ़ी ज़्यादा हाइड करके रखा जाता था और छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा सुनाया जाता था। याओ डर जाता है और वो बाहर भागने की कोशिश करता है। तभी निंग हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने ऐसा क्या बोल दिया? बस इतना ही तो कहा कि मुझे तुमसे शादी करनी है। मैंने कौन सा तुम्हें अपने साथ नाइट स्पेंड करने के लिए बोल दिया है? इतना ज़्यादा निंग बोल रहा था। तभी याओ की तो और हालत ख़राब हो जाती है। याओ देखता है हैरानी से घूर घूर के, और वो हाथ झटक देता है और कहता है बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ हो तुम। और याओ भाग जाता है वहाँ से। निंग पकड़ ही नहीं पाता उसे इस बार, और याओ अचानक से भाग जाता है बिल्कुल नीचे, और वो बिल्कुल ही घबराया हुआ था। निंग की इस हरकत से याओ की हालत ख़राब हो गई थी। याओ सीधे नीचे जाता है और उसे बहुत डर लग रहा था, वो घबरा रहा था कि क्या करेगा ये निंग। धीरे से याओ जाके अपने पेरेंट्स के पास खड़ा हो जाता है। तभी याओ घबराया हुआ था बहुत ज़्यादा, तो जो उसके माँ थी वो पूछती है याओ क्या हुआ बेटा? तभी याओ धीरे से अपने सारे हुलियों को थोड़ा सा ठीक करता, खुद रिलैक्स होता और कहता कुछ नहीं माँ, वो वो मैं ऊपर से आया ना तो इसीलिए। तभी वो कहती है तो तुम्हारे ये बाल कैसे बिखर गए? तभी याओ कहता वो ऊपर हवा चल रही है इसीलिए, तभी मैं नीचे आ गया, ऊपर ठंड लग रही थी माँ। तभी कहती है अच्छा ठीक है तुम बैठ जाओ यहाँ पे। तभी याओ बैठ जाता है। निंग पीछे से आता है और वो देखता है घूर घूर के याओ की तरफ। याओ फेस ही नहीं करता उधर। तभी निंग कहता है तुम्हें अपना बना के रहूँगा, पता नहीं तुम भाग क्यों रहे हो, लेकिन जो भी है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो तुम चाहिए तो चाहिए। अब तो डेफिनेटली श्योर हूँ कि मुझे तुमसे प्यार है, क्योंकि ये पसंद होती तो हट जाती मेरे दिमाग से, लेकिन ये प्यार है, और प्यार
तो ऐसे जाने नहीं दूंगा अपना। और वो डेविल स्माइल देता है और आके बैठ जाता है। निंग सुनता है कि वहाँ बातें चल रही हैं। सभी कहते हैं 1 महीना, बस 1 महीना है शादी की तैयारी के लिए, उसके बाद शादी होगी चिंग और जिनजुशन की। तभी सभी एग्री करते हैं और कहते हैं जी शादी की तैयारी स्टार्ट करते हैं और शॉपिंग वगैरह 15 दिन पहले से करने लगेंगे। तभी सभी हाँ करते हैं और कहते हैं ठीक है, तो फिर अब हमें चलना चाहिए, काफ़ी देर हो गई है। तो निंग से कहा जाता है जाओ निंग, बुला के लाओ चिंग को। तभी निंग उठता है और जाता है सीधे अपनी शिजी के पास। इधर जिनजुशन और जो चिंग थी वो लोग खड़े थे। जिनजुशन ने चिंग का हाथ पकड़ा हुआ था, अपने दोनों हाथों में लिया हुआ था और उसे देखे जा रहा था। चिंग स्माइल करती है और वो भी देख रही थी। तभी अचानक से निंग आता है और कहता है शिजर। तभी वो दोनों एक दूसरे का हाथ छोड़ते हैं झटके से और कहते हैं हाँ। तभी निंग देखता है हैरानी से और वो सोचता है क्या मैं गलत टाइम पे आ गया। तभी चिंग आंखें दिखाती है निंग को। निंग देखता है और कहता है शिजर बुलाया गया आपको। तभी चिंग नॉर्मल होती है और कहती है ओके चलिए। तभी जिनजुशन कहता है उसके बाद दोनों आते हैं, निंग भी आता है और वहाँ पे सभी लोग एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और कहते हैं अब हम चलते हैं। फिर उन लोगों को भी पता चलता है कि उनकी शादी तय हो चुकी है। फिर वो लोग जान जाते हैं कि 1 महीने में सब कुछ रेडी हो जाएगा और 1 महीने बाद उनकी शादी है। तभी जिंग काफ़ी ज़्यादा ब्लश करती है और जिनजुशन तो नॉर्मल था। इधर याओ स्टिफ था और उसे अभी तक कुछ भी भूला नहीं जा रहा था। याओ कुछ भी नहीं कह रहा था, याओ देख ही नहीं रहा था किसी की तरफ। फिर वहाँ से सारी फैमिली जाने लगती है। याओ तुरंत ही अपनी माँ का हाथ पकड़ता है और उनके साथ साथ चलने लगता है, बिल्कुल चिपक के। निंग देख रहा था हैरानी से घूर घूर के। इधर सभी लोग बाहर तक छोड़ने जाते हैं और उसके बाद पूरी फैमिली चली जाती है। फिर शिंगचैन की भी फैमिली, माता पिता मतलब, चले जाते हैं वहाँ से और सभी लोग ग्रीट करते हैं और वहाँ से जाने के बाद डोर बंद करते हैं और कहते हैं बहुत ज़्यादा थक गए, चलो जाके रेस्ट करते हैं। तभी सभी रेस्ट करने जाते हैं और उसके बाद थोड़ा टाइम बीतता है। उसके बाद उनका डिनर लग जाता है। सभी लोग डाइनिंग एरिया में थे। विंग और वांग जी का उनके रूम में भिजवाया गया था क्योंकि वांग जी विंग को अकेले छोड़ के आ नहीं सकता और विंग तो बिल्कुल नहीं आ सकता है, तो उन्हें रूम में ही दिया जाता है खाना। इधर वांग जी विंग को खिलाता है। उसके बाद वांग जी धीरे से विंग को लिटा देता है और विंग के साइड में लेट जाता है। विंग का बेबी पालने में था, वांग जी ने देखा नहीं था। विंग ने चुपचाप अच्छे से फीड करा दिया था जब वांग जी वॉशरूम में था। फिर सुला भी दिया था अपने बच्चे को। विंग आराम से लेटा हुआ था। वांग जी धीरे से विंग के पास आता और विंग के फॉरहेड पे किस करता है और कहता है तुम रेस्ट करना ठीक है। तभी विंग कहता है अभी भी विंग शर्मा ही रहा था, इतना टाइम हो गया था 2-3 दिन, फिर भी विंग को शर्म आ रही थी। इधर हमें दिखाते हैं सभी लोग डिनर करते हैं और अपने अपने रूम में जाते हैं। इधर निंग जब रूम में आता है तो वो याओ का वो डरा हुआ फेस याद कर रहा था और सोच रहा था तुम कितने ज़्यादा खूबसूरत हो और मुझे अब तो डेफिनेटली तुमसे शादी करनी है, कैसे भी करके मुझे तुम बहुत पसंद हो याओ। हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। विंग उठ जाता है अपने बेबी के रोने की आवाज़ से। तभी विंग धीरे से आइज ओपन करता है, देखता है तो 5 o'clock का टाइम था। वांग जी सो रहा था। विंग देखता है वांग जी की नींद डिस्टर्ब हो रही है। तभी विंग तुरंत ही उठ के जाता है और आराम से जाके अपने बेबी को कैरी करता है और उसे टहलाने लगता है। विंग चेक करता है, विंग के बेबी का डायपर गीला हो गया था। विंग धीरे से उसे लेटाता है बेड पे और उसे चेंज करता है। उसे सिखाया था नर्स ने। विंग ट्राई करता है और वो आराम से चेंज कर लेता है। उसके बाद वो अपने बच्चे को कैरी करता है। उसका बेबी देख रहा था। विंग फिर धीरे से बेड पे बैठ जाता है और विंग प्यार से उसे टच करता है। विंग कवर करता है खुद को हाफ और वो अपने बच्चे को टच कर रहा था। तभी उसका बेबी अपने लिटिल हैंड्स मारने लगता है विंग के चेस्ट पे। तभी विंग देखता है और समझ जाता है। फिर विंग धीरे से अपने बेबी को फीड कराना स्टार्ट करता है और वो प्यार से सहला रहा था। इधर वांग जी धीरे से आइज़ ओपन करने लगता है। वांग जी आइज़ ओपन करता है तो देखता है विंग बैठा हुआ है अपने बच्चे को लेके और उसे टच करते हुए फीड करा रहा है। वांग जी विंग को ही देखने लगता है, विंग का ध्यान नहीं था। विंग फिर वॉच की तरफ देखता है तो टाइम देखता है कि 6 बज गए हैं। तब विंग धीरे से वांग जी की तरफ जैसे फेस करता है तो विंग की बड़ी बड़ी आइज़ होती है। विंग देखता है हैरानी से, वांग जी विंग को ही देख रहा था। विंग शर्मा जाता है और वो थोड़ा सा दूसरी तरफ फेस करता है। तभी वांग जी उठ के बैठ जाता है और कहता विंग। विंग शर्माता और कहता आप कब उठे? तभी वांग जी कहता है मैं जस्ट अभी उठा हूँ, तुम ऐसे फिर से उधर फेस कर रहे हो। विंग इसकी आदत डाल लो, मैं ऐसे उठ जाऊँगा।
तुम ऐसे बार बार, आई नो ये काफ़ी ज़्यादा शाय फील कराता होगा तुम्हें, लेकिन मैं उसका बाबा हूँ और तुम्हारा हस्बैंड, तो ये बार बार ऐसे करोगे तो मुझे खुद में ही ऑकवर्ड फील होगा। तभी विंग खुद को हाइड करता है अच्छे से और देखता है वांग जी की तरफ फेस करके और कहता है, मुझे नहीं पता, जब से मेरा बेबी हुआ तब से और ज़्यादा शाय फील हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं आपको फेस नहीं कर पा रहा हूँ। वांग जी धीरे से विंग के क्लोज आता है और विंग के फेस को पकड़ता है। विंग देख भी नहीं रहा था, वो तुरंत ही नज़रें नीचे करता है। वांग जी विंग के लिप्स को कैप्चर करता है और विंग को किस करना स्टार्ट। इधर वांग जी विंग को बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली किस करने लगता है और दूसरी तरफ जो विंग का बेबी था वो फीड करने में लगा हुआ था। वांग जी विंग के लिप्स को बहुत देर तक सक करता है। विंग जब ब्रीथ नहीं ले पाता है तब वांग जी जाके छोड़ता है। विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था और वो देखता है वांग जी के फेस को। वांग जी कहता है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, याद रखो, मुझसे शाय फील करने की ज़रूरत नहीं। विंग विंग देखता और फिर अपने बेबी विंग के फेस को ही देख रहा था और अपना मिल्क भी फीड कर रहा था और वो धीरे से आंखें बंद कर लेता है क्योंकि इतना ज़्यादा आवाज़ की वजह से बेबी बार बार वहीं देख रहा था जहाँ पे उसके पेरेंट्स लगे हुए थे। विंग देखता है और कहता है, आपने आपने हमारे बेबी के सामने, कितनी बुरी बात है, उसने हमें देख लिया। तभी वांग जी कहता है, अच्छा, और देख लिया तो अब किसको शिकायत करेगा। तभी विंग कहता है, उस पर बुरा असर पड़ेगा। वांग जी कहता है, उसे समझ में भी आएगा कि हम क्या करें। विंग कहता है, पर तभी वांग जी कहता है, रिलैक्स विंग। तभी विंग शांत हो जाता है। वांग जी धीरे से विंग को टच करता है और विंग आवाज़ करता है। वांग जी विंग के चेस्ट को टच कर रहा था, प्रेस कर रहा था और विंग को हल्का सा पेन होता है। विंग देखता है और कहता है, ये क्या करे। विंग धीरे से वांग जी के हाथों को उठाता है और कहता है, आप भी ना। वांग जी विंग को कमर से पकड़ के क्लोज करता है और विंग देख रहा था। वांग जी विंग के फेस टू फेस था और धीरे से विंग के नेक पे किस करने लगता है। विंग कहता है, क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ो, मैं भी ठीक नहीं हूँ, अभी तो हम आए, आप कहीं वो सब। तभी वांग जी किस करते हुए धीरे से विंग के शोल्डर से उसके क्लॉज को स्लाइड करता है जो कि खुले हुए थे। विंग के बेबी की वजह से वो आराम से गिर जाते हैं। विंग कहता है, क्या कर रहे हो। वांग जी धीरे से विंग के हाथों से एक हाथ से निकाल देता है, जो हाथ फ्री था उससे निकाल देता है कपड़े को। विंग कुछ कर भी नहीं पाता क्योंकि दूसरे हाथ में विंग का बेबी था। वांग जी हटाने के बाद एक साइड से उसे नेकेड करता है और उसे उसके शोल्डर पे किस करना स्टार्ट करता है और विंग देख रहा था विंग का बेबी बस आराम से मिल्क फीड कर रहा था और इधर वांग जी विंग को किस करने में लगा हुआ था उसकी नेक पे और विंग कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वांग जी इतने टाइम से खुद को कंट्रोल कर रहा था बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से। इधर वांग जी धीरे धीरे विंग के चेस्ट पे किस करते हुए विंग के निपल तक आ रहा था और विंग की बड़ी बड़ी आइज़ होती है। इधर विंग का बेबी फीड कर चुका था और वो सो चुका था। विंग वांग जी के फेस को हटाने लगता है और कहता है, दूर हटिए, मुझे बच्चे को सुलाना है, हटिए, वो सो चुका है, साइड में करना है। वांग जी विंग को छोड़ ही नहीं रहा था, प्यार से अपने बच्चे पे हाथ फिराता है, मतलब पकड़ लेता है, जैसे कि विंग डिस्ट्रैक्ट होकर बच्चे को छोड़ना थे और विंग को किस भी कर रहा था। वांग जी के ऐसे किस करने से विंग की पूरी बॉडी वाइब्रेट होती है क्योंकि विंग की स्किन और ज़्यादा सेंसिटिव हो गई थी, उसकी पूरी बॉडी सेंसिटिव थी। वांग जी विंग को देखता है, धीरे से फेस ऊपर करके विंग की आंखों में आंसू थे। विंग वांग जी को दूर पुश करता है, हल्का सा वांग जी हो भी जाता है। विंग वैसे ही हालत में धीरे से अपने बच्चे को उठाता है और पालने में लिटा देता है। विंग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। वांग जी तुरंत ही उतर जाता है बेड से। विंग जैसे उसे लिटाता है, विंग वहाँ से भागने की कोशिश करता है वॉशरूम की तरफ। तभी वांग जी पकड़ लेता है और विंग को अपने पास करता है और विंग को क्लोज कर लेता है। विंग आके टकराता है वांग जी से। विंग कहता है, ये क्या कर रहे हो। तभी वांग जी दूसरी साइड से दूसरे शोल्डर से भी हटा देता है वो कपड़ा और विंग का कपड़ा गिर जाता है, उसकी कमर में ही रह जाता है रैप। विंग अपर से नेकेड था। वांग जी धीरे से झुकता है, विंग देख रहा था। विंग कहता है, ये क्या कर रहे हो। वांग जी धीरे से विंग को सक करना स्टार्ट करता है विंग के चेस्ट पे और विंग की आंखें बड़ी बड़ी और विंग की आंखें बंद हो जाती बाद में। विंग जब महसूस करता है वांग जी के लिप्स, विंग धीरे से दूर करने की कोशिश करता है। वांग जी काफ़ी ज़्यादा झुका हुआ था। वांग जी विंग के हाथों को इग्नोर करता है और वो वैसे ही विंग को सक कर रहा था। विंग से हैंडल नहीं हो रहा था। विंग वांग जी को रोक रहा था। विंग कहता है, रुक जाओ प्लीज़,
ऐसा मत करो, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। वांग जी विंग को शक करते हुए छोड़ देता है और तुरंत ही कैरी करता है, बेड पिलाता है और धीरे से आराम से लेटाता है, बिल्कुल प्यार से। विंग घबराया हुआ देख रहा था। विंग देखता है वांग जी उसके ऊपर आ रहा था धीरे धीरे, लेकिन विंग के टमी पे प्रेशर नहीं डालता है। वांग जी बस अपने बल पे था, अपने हैंड्स के बल पे उसका वेट था। वांग जी धीरे से विंग के चेस्ट पे आता है और किस करता है और उसे शक करता है, और विंग को बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था। वांग जी विंग के चेस्ट को शक करता है दोनों, और उसे बहुत ही मज़ा आ रही थी। विंग बस महसूस कर रहा था कि जैसे वांग जी पे शक कर रहा है और फीड कर रहा है। विंग को अजीब सा लगता है। विंग तुरंत ही वांग जी के फेस को पकड़ता है और कहता है, दूर हटो, ये सब क्या कर रहे हो? आप कितने ज़्यादा बुरे हो। वांग जी अपने लिप्स को लिक करता है और डेविल आइज से विंग को देखता है। विंग कहता है, बहुत ज़्यादा बुरे हो। विंग तो और ज़्यादा रेड टमाटर हो जाता है और उसे और ज़्यादा शय फील होता है। विंग कहता है, प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। अगर आपने ऐसे किया तो मैं सच में आपसे नज़रें नहीं मिला पाऊँगा, आपसे बात भी नहीं कर पाऊँगा, जो थोड़ी बहुत कर रहा हूँ। वांग जी रुक जाता है विंग को किस करना, और वो फिर धीरे से विंग की तरफ देखता है और कहता है, पर ऐसा क्यों हुई? विंग कहता है, प्लीज़ समझिए, मुझसे ये सब बहुत ज़्यादा नया है, इसलिए समझ नहीं रहा। वांग जी कहता है, ओके ओके काम डाउन। उसके बाद वांग जी विंग को धीरे से हक करता है और अपने ऊपर लिटा लेता है। विंग बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था। वांग जी धीरे से विंग को टच करता है। विंग वांग जी के चेस्ट पे अपना फेस हाइड करता है। वांग जी उसे प्यार से सहलाता है उसके बैक पे और कहता है, ठीक है, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, आई एम सो सॉरी। विंग शांति से ऐसे ही लेटा हुआ था। वांग जी कहता है, लेकिन तुम्हें इतना ज़्यादा शाय फील करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस तुम्हारी शाइनेस हटा रहा था, लेकिन लगता है उल्टा हो गया। विंग चुपचाप लेटा हुआ था। विंग कहता है, ऐसे ऐसे हटाते शाइनेस, मुझे कितना ज़्यादा अजीब सा लग रहा है, आपको नहीं पता? वांग जी कहता है, हाँ हो सकता है मुझे ना पता। विंग कहता है, फिर से ऐसा नहीं करिएगा। वांग जी कहता है, ठीक है, ट्राई करूँगा। विंग, बट एक बात तो है, तुम बहुत ज़्यादा टेस्टी हो। विंग बड़ी बड़ी आइस करता है, लेकिन वांग जी के फेस को नहीं देखता। विंग शर्मा जाता है और वांग जी की शर्ट को टाइट करके पकड़ लेता है और बिल्कुल भी वांग जी के फेस को नहीं देखता। वांग जी चाहता था विंग उसे देखे, लेकिन विंग नहीं देखता। वांग जी समझ जाता है विंग बिल्कुल भी नहीं देखने वाला, वो शर्मा गया है। विंग को वांग जी ऐसे ही छोड़ देता है और विंग को शाय फील करने देता है और टाइटली हक कर लेता है और कहता है, तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो, सच में विंग, बहुत ज़्यादा, और बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट हो, तुम इतना ज़्यादा शाय फील होता है। तभी विंग कुछ भी नहीं कहता है और वो हाँ में सिर करता है बस। वांग जी विंग को हक करे रहता है और उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है, और विंग हो भी रहा था कंफर्ट। विंग को वांग जी का ऐसे टच करना, हक करना अच्छा लग रहा था, लेकिन शर्म भी आ रही थी। लेकिन विंग को अच्छा लग रहा था, वांग जी उसे ज़्यादा परेशान नहीं कर रहा है। वांग जी विंग को ऐसे कंफर्ट करता है, उसके बाद कहता है, ठीक है, तुम रेस्ट करो, मैं जा रहा हूँ, क्योंकि आज से मुझे वर्क पे जाना है। विंग विंग धीरे से दूर होता है वांग जी से और कहता है, ठीक है, आप जाइए। वांग जी कहता है। उसके बाद वांग जी उठ जाता है और वो धीरे से विंग को वैसे ही लिटा देता है और विंग को कवर करता है और कहता है, कपड़े तुम पहन लेना बाद में, मुझे लेट हो रहा है, ठीक है? विंग कहता है। वांग जी जाता है, कपड़े लेता है और जाके शावर लेता है, बाहर आता है, रेडी वगैरह होता है। वांग जी विंग को देखता है और कहता है, विंग मैं जा रहा हूँ, ओके? तभी विंग कहता है। वांग जी कहता है, ध्यान रखना अपना। तभी विंग कहता है। वांग जी कहता है, तुम ब्रेकफास्ट के लिए नहीं चलोगी क्या विंग? तभी विंग कहता, अभी नहीं, मैं थोड़ी देर में रेडी हूँगा बेबी के साथ, और उसके बाद फिर नीचे जाऊँगा, आराम से खाऊँगा, वैसे भी आप वाला ब्रेकफास्ट मैं नहीं कर सकता। तभी वांग जी कहता, मैं कैसे खाऊँगा तुम्हारे बिना? तभी विंग कहता है, प्लीज़ आप खा लीजिए, मेरे खाने ना खाने में वो ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं थोड़ी देर में खा लूँगा हस्बैंड। तभी वांग जी कहता, ठीक है विंग। फिर वो धीरे से जाता, उसका मन तो नहीं था विंग के बिना जाने का और विंग के बिना खाने का, लेकिन उसे जाना था वर्क पे। तभी वांग जी आता है और उसके बाद बैठ जाता है। सभी लोग डाइनिंग एरिया में बैठे थे, सभी लोग बैठे थे। तभी वांग जी भी बैठ जाता है, फिर खाना आता है और लगाया जाता है ब्रेकफास्ट। तभी जो वांग जी था उससे पूछा जाता है कि विंग क्या उठ गया? तभी वांग जी बताता, हाँ विंग उठ गया है,
अभी वो रेडी वगैरह होगा बोल रहा है। तभी वो कहता है फिर उसके बाद जो चिंग थी वो कहती है मुझे अभी उसे ब्रेकफास्ट देने जाना है, तो खाना खा लो, फिर उसके बाद मैं जाऊँगी ब्रेकफास्ट देने। तभी वांग जी कहता थैंक्स टीचर, मुझे वही थोड़ा सा फिक्र हो रही थी कि वो खाएगा कि नहीं सही से। तभी चिंग कहती है अरे हम लोग के होते हुए तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं वांग जी। तभी वांग जी कहता है शीजा थैंक यू सो मच। उसके बाद यहाँ पे इनका ब्रेकफास्ट होता है। वांग जी अपना खाना खा के अपना बाहर जाता है, जहाँ वर्क पे जाना था उसे। जो निंग था वो भी निकल जाता है, वन चाओ भी उसके साथ निकल जाता है। जो जॉब पे जाने वाले पर्सन थे वो भी चले जाते हैं, और जो चिंग थी उसे लेट जाना था तो वो जाती है और ब्रेकफास्ट लेती है और विंग के रूम में जाती है। फिर वो डोर को नॉक करती है और कहती है विंग। विंग उठ गया था और विंग धीरे धीरे गया था वॉशरूम, और वो वॉशरूम से वापस आता है और देखता है। विंग जाके डोर ओपन करता है, विंग रेडी हो चुका था। विंग देखता है और कहता है शीजा। तभी वो आती है अंदर और कहती है तुम्हारा ब्रेकफास्ट। तभी विंग कहता मैं आ जाता। तभी कहती नहीं तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, कुछ दिन रूम में ही करो। विंग कहता है जी। फिर विंग कहता है शीजा। तभी जो चिंग थी वो कहती विंग कहता आपकी शादी तय हो गई। तभी चिंग कहती है अरे हाँ तुम तो रूम में थे, मैं बताना भूल गई, वो 1 मंथ में है। तभी विंग काफ़ी खुश होता है और कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, तब तक मैं भी ठीक हो जाऊँगा, फिर आपके साथ बहुत ज़्यादा मज़े कर पाऊँगा और शादी भी इंजॉय कर पाऊँगा और काम भी करा पाऊँगा। तभी चिंग कहती है काम करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम ठीक हो जाओ और फिर मज़े करना, दैट्स इट। तभी विंग कहता ठीक है। उसके बाद विंग बैठ जाता है, ब्रेकफास्ट रख देती है चिंग और कहती है तुम आराम से खा लो। फिर वो बैठ जाती है और विंग से बातें करने लगती है। यहाँ से थोड़ा सा टाइम स्किप होता है और 15 डेज़ निकल जाते हैं। यहाँ पे 15 डेज़ बाद चिंग की शादी थी और आज उन्हें शॉपिंग के लिए जाना था। और जो वांग जी था वो काफ़ी ज़्यादा लीव ले चुका था, इसलिए वांग जी पे डबल प्रेशर पड़ गया था काम का। तो वांग जी काफ़ी लेट आ रहा था और वो रुक ही नहीं पा रहा था, और फिर से वो बिज़ी हो चुका था। वो विंग के पास टाइम ही नहीं दे पा रहा था, बहुत ही लेट आता था। खाना वगैरह खा के विंग के साइड में उसे हक करके सो जाता था और फिर मॉर्निंग में अपने रूटीन पे वापस। तो वांग जी फिर से विंग को टाइम नहीं दे पा रहा था, लेकिन वो विंग की हेल्प कर रहा था रात में उठना, जैसे कि विंग बच्चे की वजह से जग न जाए तो कभी कभी वांग जी भी उठ के बच्चे के डायपर चेंज करना और विंग की नींद ना खुल जाए इसलिए खुद ही बच्चे को चुप कराना, ये सब काम वांग जी करता था। और विंग रहता था तो विंग ही करता था। वांग जी चाहता था कि विंग रेस्ट करे, ज़्यादा काम ना करे, बच्चे की अकेले रिस्पॉन्सिबिलिटी ना संभाले, लेकिन जितना उससे हो पाता था उतना करता था, बाकी का विंग ही करेगा। इधर वांग जी ऐसे ही 15 दिन निकाल देता है और वो फिर फाइनली आज छुट्टी लेता है, क्योंकि शॉपिंग पे जाना था सभी के साथ, तो वो छुट्टी लेता है और वांग जी आ जाता है घर। फिर वांग जी देखता है कि सभी लोग रेडी हो चुके हैं और वो लोग जाने के लिए तैयार हैं। तभी जब वांग जी को लोग देखते हैं आते हुए तो कहते हैं वांग जी जल्दी से जाओ, रेडी हो गया हो। वांग जी फिर अपने रूम में आता है, देखता है तो विंग ऑलमोस्ट रेडी हो गया था और अपने बेबी को भी रेडी कर चुका था। विंग उसे कैरी करके बाहर आने वाला था, तभी डोर पे देखता है तो वांग जी आ गया था। विंग देखता और कहता है कहाँ थे आप, कब से आपका वेट कर रहा था, इतना टाइम हो गया, लेट कर दिया आपने। तभी वांग जी आता है विंग के पास और विंग की फॉरहेड पे किस करता है और कहता है आ गया हूँ, काम ज़्यादा था। फिर वांग जी आता है और अपना बैग रखता है और कहता है मैं फ़्रेश होके आता हूँ, 2 मिनट देना। तभी विंग कहता है ठीक है। उसके बाद वांग जी जाता है, फ्रेश होता है, बाहर आता है, कपड़े पहनता है और उसके बाद अपने बेबी को कैरी करता है, विंग से लेता है और कहता है चलो। विंग कहता विंग अभी पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर था। वांग जी विंग नीचे आते हैं, सभी रेडी थे, कार में जाके सभी बैठ जाते हैं। जो निंग था वो विंग वांग जी के साथ था और चिंग भी, बाकी के लोग दूसरी कार में थे। इधर सभी लोग पहुंचते हैं मॉल, उसके बाद सभी लोग उतरते हैं और वहां जाते हैं शॉपिंग करने। जो चिंग थी उसकी शादी की शॉपिंग हो रही थी और वो बहुत ही अच्छे अच्छे ड्रेसेस ट्राई कर रही थी। इधर विंग भी अपने लिए क्लॉथ्स लेता है जो कि वांग जी उसके लिए डिसाइड करता है, वांग जी भी लेता है, विंग भी उसके लिए पसंद करता है। फिर विंग के बच्चे के लिए भी कपड़े लिए जाते हैं, क्योंकि विंग के बेबी का नामकरण भी था। विंग अच्छे से अपने बच्चे के लिए कपड़े वगैरह लेता है, उसके बाद सारी फैमिली शॉपिंग कर लेती है और जो निंग था वो भी अपने लिए शॉपिंग करता है और वो कुछ लेता भी है अलग से। उसके बाद
वो लोग सभी शॉपिंग करने के बाद आते हैं वापस से घर और सभी बैठ जाते हैं। उसके बाद प्लानिंग होती है क्योंकि नेक्स्ट डे ही जो विंग था उसके बेबी का नामकरण सेरेमनी थी, मतलब कि नेम सेरेमनी। तो वो लोग सभी डिसाइड कर रहे थे और कैसे क्या करना है ये भी डिसाइड कर रहे थे, क्योंकि नेम सेरेमनी होगी उसके बाद ही फिर जो उनकी शादी है उसकी तैयारी होगी। सारी प्लानिंग हो जाती है और सभी अपना अपना वर्क बांट लेते हैं। वांग जी भी छुट्टी लेने वाला था और वो जाता है विंग के साथ अपने रूम में। सभी अपना अपना सामान रखते हैं और रूम में जाते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, उसके बाद आते हैं डिनर करते हैं और वो लोग फिर जाते हैं और सो जाते हैं। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। सभी लोग लगे हुए थे तैयारी में और पूरे घर को डेकोरेट किया गया था और जो और फैमिली मेम्बर थे उन्हें बुलाया गया था। कुछ गेस्ट आने वाले थे, शाओ शिंग चैन की फैमिली आने वाली थी और मिस्टर जिन की फैमिली आने वाली थी और बाकी के जो गेस्ट आने वाले थे वो काफ़ी अच्छे से नेम सेरेमनी हो रही थी। और इनको यकीन नहीं हो रहा था ये लोग फैमिली वाले नहीं है फिर भी इतने धूमधाम से उसके बेबी की सेरेमनी कर रहे हैं। और वांग जी को भी बहुत अच्छा लग रहा था। उसे लग ही नहीं रहा था कि ये उसके दोस्त की फैमिली है, उसे लग रहा था ये उसकी फैमिली है। वांग जी बस बहुत ज़्यादा खुश था अपने बच्चे के नेम सेरेमनी को लेके। इधर सारी डेकोरेशन वगैरह आफ्टरनून तक कंप्लीट होती है, तैयारी वगैरह सब कुछ। उसके बाद जो निंग था वो आता है वांग जी के पास और कहता है मैंने सब कुछ फिक्स करा दिया है, तुम्हें और कुछ कराना है? तभी वांग जी कहता नहीं यार बहुत है, थैंक यू सो मच। मैं कैसे थैंक्स बोलूँ समझ नहीं आ रहा। तभी निंग घूर के देखता और कहता अपना दिमाग कम चलाया करो, समझ में आया? तुम मेरे भाई हो और भाई को थैंक्स नहीं बोलते। तभी वांग जी स्माइल करता है और कहता है इधर दिखाते हैं इवनिंग का टाइम जहाँ पे सारे गेस्ट आना स्टार्ट हो गए थे और वांग जी विंग अपने रूम में थे, अपने बेबी को रेडी करके खुद रेडी होके उन्हें आना था सबसे आखिरी में। इधर विंग रूम में रेडी हो रहा था। विंग कहता है हस्बैंड देखिए मैं ठीक लग रहा हूँ। तभी वांग जी आता है और विंग को देखता है। विंग मिरर के सामने खड़ा था और वांग जी मिरर के थ्रू विंग को देखता है। वांग जी धीरे से आके विंग के नेक पे किस करता है और कहता है ब्यूटीफुल। तभी विंग स्माइल करता है और शाय फील करता है। वांग जी कहता है बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो विंग। विंग वांग जी की तरफ टर्न होता है और वांग जी के कपड़ों को ठीक करते हुए बोलता है आप भी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं हस्बैंड। तभी वांग जी कहता है हैंडसम रियली। विंग कहता है वांग जी कहता है ओके और वो धीरे से विंग के क्लोज होने लगता है। तभी विंग कहता ये क्या कर रहे हैं, मेरा मेकअप ख़राब हो जाएगा, आप फिर रुकते नहीं हैं, रुक जाइए, मुझे जाना है नीचे, फिर से मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। तभी वांग जी रुक जाता है और कहता ओके ठीक है तो फिर नाइट में करेंगे ये सब कुछ। विंग शाय फील करता है और कहता आप बिना। उसके बाद विंग जाता है और अपने बेबी को कैरी करता है और उसके बाद कहता है तो क्या हम चले? वांग जी कहता है चलो। दूसरी दफ़ा में दिखाते हैं निंग देख रहा था एक पर्सन को एकटक और वो और कोई नहीं याओ था। याओ एक जगह पे खड़ा था और वो गिफ्ट लिए हुए था हाथ में और वो देख रहा था। इधर जो निंग था वो धीरे से चलते हुए जाता है याओ की तरफ। याओ थोड़ा लोनली खड़ा था। जो जिन जुशन था वो बातें कर रहा था जो वन चाओ था उससे और बड़े बड़े लोग आपस में बातें कर रहे थे। तो याओ वहाँ पे साइड में खड़ा था क्योंकि वो बच्चा था, इन सब के बीच में क्या ही बोलेगा, तो वो बिल्कुल साइड में खड़ा था और वो बस देख रहा था सभी को बातें करते हुए। तभी धीरे से निंग आता है और याओ के पीछे आके कहता है हाय। तभी निंग की आवाज़ सुन के याओ बिल्कुल ही घबरा जाता है और वो आइज़ ब्लिंक करता है और धीरे से देखता है पीछे। वो डर जाता है और कहता है आप। तभी निंग कहता है तुम ऐसे खड़े क्यों, सभी बैठे हैं तुम भी बैठ जाओ। तभी याओ कहता है मैं मैं यहीं पे ठीक हूँ। तभी याओ को निंग हाथ पकड़ के लाने लगता है। याओ बड़ी बड़ी आइज़ करता है और कहता है ये क्या कर रहे हो, मेरा हाथ छोड़ो। याओ देखने लगता है आसपास, उस पर किसी का भी ध्यान नहीं था। याओ कहता है ये क्या कर रहे हो? तभी निंग कहता है अरे इधर आओ और वो लेके आता है और साइड में काउच पे लाके बिठा देता है। सभी देखने लगते हैं, फिर से अपनी बातें करने लगते हैं, लाइक ध्यान तो देते हैं लेकिन फिर से बातें करने लगते हैं। याओ को निंग देखता है और कहता है तुम आराम से बैठो ठीक है, ये लाओ मुझे दे दो मैं रख दूँ सामने। तभी याओ दे देता है। निंग उससे जब लेता है गिफ्ट तो उसके हाथों को टच करते हुए लेता है। तो निंग के टच करने से याओ को बहुत ही अजीब सा लगता है। निंग गिफ्ट सामने रख देता है टेबल पे और कहता है रिलैक्स होके बैठो
और मैं तुम लोग के लिए कुछ मंगवाता हूँ। फिर उसके बाद वो जाता है और ड्रिंक सर्व करने के लिए बोलता है और स्पेशली याओ को आके खुद ही देता है। याओ देखता है, उसे अजीब लग रहा था। जो याओ था बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा था निंग की ऐसी हरकत से, और वो देख भी रहा था कहीं किसी की नज़र न पड़ जाए और फिर कुछ बवाल ना हो जाए, उसे न कहा जाए कुछ भी। निंग के ऐसा करने से याओ को लग रहा था वो फोकस में ना आ जाए। फिर वो बहुत ही ज़्यादा डर रहा था, उसकी हालत ख़राब हो रही थी क्योंकि उसके पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। इधर निंग उसे देता और कहता पियो, अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, तुम्हें पसंद आएगा। तभी याओ ले लेता और कहता है थैंक यू सो मच, और याओ दूसरी तरफ फेस करता है। निंग देखता है और सॉफ्ट स्माइल करता है। उसके बाद निंग और गेस्ट पे ध्यान देता है क्योंकि गेस्ट पे ध्यान वही दे रहा था। इधर विंग वांग जी आ जाते हैं अपने बेबी को लेके। उसके बाद वो बैठ जाते हैं। फिर प्रीस्ट कुछ रिचुअल्स करते हैं और विंग वांग जी के बेबी का नेम सेरेमनी होता है और फिर दोनों मिल के डिसाइड करते हैं विंग के बेबी का नाम शियान होगा, लैन शियान, तो उसे रखा जाता है। उसके बाद उनकी जो भी रिचुअल्स होते हैं सब कंप्लीट होते हैं। सभी जो गेस्ट थे वो वहाँ पे बैठ के देख रहे थे। उसके बाद रिचुअल्स कंप्लीट होते हैं। फिर विंग वांग जी उठ के आते हैं और ये रिचुअल्स हो चुके थे। वो लोग आके बैठ जाते हैं और फिर सभी लोग उन्हें गिफ्ट देना स्टार्ट करते हैं, जो भी बेबी के लिए गिफ्ट आए थे। और सभी गिफ्ट दे रहे थे, बेबी की मम्मा को भी दे रहे थे और वो लोग दे दे के जा रहे थे गिफ्ट। जो वांग जी था वो गिफ्ट को कलेक्ट कर रहा था और साइड में रख रहा था, और बाकी सारे लोग गिफ्ट जब दे लेते हैं तो फिर काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स भी देते हैं बच्चे को, और काफ़ी प्यारा नाम है ये भी बोलते हैं। उसके बाद सभी बहुत खुश थे। वांग जी और विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से उनकी बच्चे की नेम सेरेमनी हुई थी। बहुत बड़ी सी पार्टी दी थी। बस हाँ, बाहर के लोग नहीं थे, जो घर के फैमिली मेम्बर थे या फिर रिलेटिव्स वही आए थे। उसके बाद सारे जो लोग थे वो लोग फिर कहते हैं कि चलो नेम सेरेमनी हो गई है, अब खाना पीना और पार्टी स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ पे डांस वगैरह स्टार्ट होता है। वांग जी विंग बैठे थे। वांग जी तो जा नहीं सकता था विंग के साथ क्योंकि विंग जाने की हालत में नहीं है, तो वो चुपचाप बैठ के देख रहा था और अपने बच्चे को प्यार से टच कर रहा था, और दोनों बहुत क्यूट लग रहे थे, बहुत ही छोटे से प्यारे से पेरेंट्स। विंग वांग जी अब 15 और 19 एज के होने वाले थे, मतलब कि उसमें कंप्लीट होने वाले थे। विंग 15 ईयर्स का होने वाला था 1 से 2 मंथ में, और वांग जी विंग ऐसे बैठे रहते हैं। तभी जो वन चाओ था वो अपनी वाइफ को लेता है और कहता है चलो चल के डांस करते हैं। तभी जो चिंग चैन था वो जाता है और वन चाओ के साथ डांस करता है, और इधर जो चिंग थी वो भी जिन जुशन के साथ जाती है। जिन जुशन अप्रोच करता है और कहता है चलो डांस करते हैं, और जितने भी वहाँ पे कपल आए थे रिलेटिव्स के वो भी चाहते हैं। जो निंग था वो याओ को देख रहा था। याओ चुपचाप बैठा था। तभी निंग आता है और कहता है क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे? वो सभी के सामने पूछता है, सभी देख रहे थे। तभी याओ बड़ी बड़ी आइज़ करता है और वो सबसे पहले अपने मॉम डैड की तरफ देखता है डरते हुए। तभी जो मिस्टर जिन थे वो देखते हैं याओ की तरफ और उसे देख के कहते हैं जाओ बेटा, देखो वो पूछ रहे हैं। तभी याओ सुनता है अपने पापा की बात और कहता है जी जी पापा, और याओ उठ जाता है। निंग के हाथों में हाथ देता है और उसे देना पड़ता है क्योंकि वो अपने बाबा की बात नहीं टालता था, भले उसका मन हो या ना हो। इधर जो मिसेस जिन थी वो देखती हैं और उन्हें पसंद नहीं आता है। वो मिस्टर जिन की तरफ देखती हैं और इशारों में कहती हैं कि ये क्यों किया आपने, ऐसे अनजान अल्फ़ा के साथ भेजना नहीं चाहिए, ऊपर से जहाँ रिश्ता होने जा रहा है वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं। अगर कुछ हो गया तो हम कुछ भी कर नहीं पाएंगे, रिश्ता भी ख़राब हो सकता है। तभी मिस्टर जिन रिलैक्स होने का इशारा करते हैं। इधर हमें दिखाते हैं निंग हाथ पकड़ के ले जाता है डांस फ्लोर पे, और याओ चुपचाप था। निंग धीरे से याओ के कमर पे हाथ रखता है, उसे अपने क्लोज करता है और उसके हाथों में हाथ डालता है और धीरे धीरे अपनी बॉडी को मूव करना स्टार्ट करता है। और याओ देख रहा था। फिर याओ इधर उधर देखता है और बार बार अपने पेरेंट्स की तरफ देख रहा था। तभी निंग कहता है मुझे तुम्हारे साथ डांस करना था, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। वैसे तुम इतना ज़्यादा घबरा क्यों रहे हो? तुम हर बार हर चीज़ के लिए अपने पेरेंट्स की तरफ क्यों देखते हो? क्या उनसे बिना पूछे तुम कुछ भी नहीं करते? निंग के इस क्वेश्चन को सुन के जो याओ था वो कोई भी आंसर नहीं देता है, और वो कहता है मुझे डांस नहीं आता, मुझे जाना है, आप किसी और के साथ कर लो, मुझसे ये डांस वगैरह नहीं होता है। तभी निंग कहता है लेकिन मुझे तो तुम्हारे साथ ही करना है। तभी याओ कहता है
प्लीज़ मुझे नहीं करना, प्लीज़ मुझे छोड़ो। निंग कमर पे और टाइट करता है ग्रिप को और क्लोज करता है याओ को। याओ बड़ी बड़ी आइज़ करता है। निंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। याओ डरते हुए देखता है और कहता है मतलब क्या है। वो लोग बहुत ही धीमे धीमे बात कर रहे थे और लाउड म्यूज़िक चल रहा था, तो उनकी बातें सिर्फ वही सुन पा रहे थे और कोई भी नहीं। तभी निंग धीरे से क्लोज आता है और ईयर्स के पास कहता है क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। तभी याओ बड़ी बड़ी आइज़ करता है। याओ अपनी आइज़ को ब्लिंक करता है और कहता है क्या। निंग की बातें सुन के याओ के होश उड़ गए थे। याओ तुरंत ही उसे दूर करने लगता है और कहता है ये सब क्या कह रहे हो, मुझे छोड़ो, मैं ये सब नहीं कर सकता। तभी याओ को देखता है निंग और कहता है क्यों, अगर कल को तुम्हारे ब्रदर से मेरी शीजे की शादी हुई तो मेरी तुम्हारे से हो सकती है, हम कर सकते हैं आगे चल के शादी। तभी याओ कहता मुझे नहीं करनी, मेरे माँ बाबा जहाँ चाहेंगे मैं वहीं करूँगा। तभी निंग कहता है लेकिन मैं तुम्हें चाहता हूँ और मुझे तुमसे करनी है। तभी याओ कहता मुझे नहीं करनी आपसे। निंग कहता है क्यों, मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ क्या। तभी याओ कहता है नहीं, मुझे नहीं पसंद है आप। और याओ तुरंत ही अपनी कमर से निंग का हाथ छुड़ाने लगता है। निंग टाइट पकड़ता है, जो याओ था वो ज़बरदस्ती हटाता है और उससे 2 कदम दूर होता है और कहता है मुझे आप पसंद नहीं हो, और ये बोल के चला जाता है। निंग देख रहा था, निंग का जैसे हार्ट ब्रेक हो गया हो। निंग को बहुत ज़्यादा दुख होता है और याओ तुरंत ही जाता है घबराता हुआ और फिर खुद को रिलैक्स करता है और जाके वापस से वहीं बैठ जाता है जहाँ था। तभी जो मिसेज जिन थी बात करते करते देखती साइड में, तो याओ आ चुका था। तभी मिसेज जिन कहती है मुझे तुमसे बात करनी है घर चल के याओ। तभी याओ देखता है और कहता है जी मॉम। इधर हमें दिखाते हैं निंग चुपचाप हो जाता है और वो शांति से जाके एक जगह पे खड़ा हो जाता है और सारे गेस्ट को देख रहा था, किसी को भी कोई कमी ना हो ऐसे। इधर जो पार्टी थी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी, मतलब कि डांस वगैरह। उसके बाद सभी आते हैं और डिनर का अरेंजमेंट होता है। फिर सभी जाते हैं, जो बाहर गार्डन था वहाँ पे डिनर का अरेंजमेंट था, सभी जाते हैं और वहाँ डिनर कर रहे थे। याओ भी खा रहा था लेकिन उसका दिल नहीं लग रहा था। इधर निंग उसे देख रहा था एकटक दूर से। निंग की नज़रें परमानेंट याओ पे थी और याओ ये महसूस कर पा रहा था याओ जैसे छुप रहा हो अपने पेरेंट्स के पीछे या अपने गगा के। इधर सभी अपना डिनर कंप्लीट करते हैं, उसके बाद सभी वहाँ से ग्रीट करते हैं और कहते हैं अब हम चलते हैं, हम अब सीधे शादी में ही मिलेंगे, शॉपिंग वगैरह तो हो ही गई है। तभी वो लोग भी कहते हैं हाँ हमने भी कर ही ली है कल, अब बस शादी की प्रिपरेशन करनी है थोड़ी बहुत, उसके बाद हम सीधे शादी में मिलेंगे। तभी वहाँ से वो लोग एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और जो बाकी के गेस्ट थे वो भी चले गए थे, उनको भी भेज दिया गया था। जो याओ था जाते वक्त एक बार टर्न होके थोड़ा सा निंग को देखता है, निंग उसे ही देख रहा था एकटक। तभी याओ तुरंत ही आगे फेस करता है और इग्नोर करता है निंग को। इधर वो जाके कार में बैठते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर निंग आता है अपने फैमिली के साथ अंदर और वो शांत था काफ़ी ज़्यादा। फिर वो लोग आके बैठ जाते हैं और फिर काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, एक दूसरे से थोड़ी देर बातें करते और कहते बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तभी जो वांगजी था और विंग वो कहते थैंक यू सो मच, हमें आपकी जैसी फैमिली मिली और आपने इतना सब कुछ किया हमारे लिए, उसके लिए हम बहुत ज़्यादा थैंक्स कहते हैं। दोनों एक साथ बोलते हैं। तभी वो लोग सभी स्टिफ हो जाते हैं और कहते हैं बेटा ऐसे नहीं कहते, हम तुम्हारे पेरेंट्स की तरीके हैं और हम भी तुम्हारी फैमिली है, भूलो मत। तभी वांगजी को बहुत अच्छा लगता है और वांगजी की आइज़ नम हो जाती है। वांगजी कहता है मेरे काका भी ऐसे मेरे लिए सब कुछ करते थे, अगर वो आज होते तो बात ही अलग होती। तभी निंग आता और कहता है काम डाउन वांगजी, ऐसे अपसेट नहीं होते। इधर विंग तो रोने लगा था, विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। विंग कहता है सच में मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे आप सबका थैंक्स करूं, मुझे कितना डर लग रहा था, आप लोग को नहीं पता मैं कैसे संभालूंगा, मुझे डर लग रहा था मैं बच्चे को कैसे संभालूंगा, लेकिन कितना इजी कर दिया आपने। विंग सीधे जाता है और मिसेस वन के पास जाके बैठ जाता है और कहता है सच में
आप मेरी मॉम ही है ऐसा लग रहा है। और वो हक कर लेता है साइड से, मतलब उनके चेस्ट पे हल्का सा सर रखता है। तभी वो प्यार से हक कर लेती है और कहती है, हाँ मैं हूँ तुम्हारी मॉम और मैं सब कुछ सिखाऊंगी तुम्हें, जिससे कि नेक्स्ट टाइम तुम्हारा बेबी हो तो तुम्हें डर न लगे इतना ज़्यादा। तभी विंग तुरंत ही सुनता है तो शाय फील करता है। इधर वांग जी देखता है और जो मिसेस वन थी वो प्यार से विंग के सर पे हाथ सहलाती है और कहती है, इसका नाम बहुत प्यारा है शियान, मुझे बहुत पसंद आया। तभी विंग कहता है, सच में? तभी वो कहती है, हाँ बहुत ज़्यादा प्यारा नाम है। विंग कहता है, हस्बैंड ने रखा है। तभी वो कहती है, हाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और मैं बहुत खुश हूँ, तुम दोनों बहुत ही प्यारे हो। और देखो ना, हमें तो हमारा ग्रैंड चाइल्ड मिल गया देखने को। अब हमारे बच्चों ने तो अभी दिखाया नहीं, कम से कम तुमने दिखा दिया। वैसे भी बच्चे होना बहुत ही खुशी की बात है घर में, और जब तक तुम्हारा बेबी बड़ा होगा तब तक क्या पता हमें भी हमारा ग्रैंड चाइल्ड मिल जाए, जैसे हमारा ये ग्रैंड चाइल्ड मिला। तभी विंग स्माइल करता है और फिर ऐसी बातें होती थोड़ी देर। और फिर उसके बाद विंग वांग जी काफ़ी ज़्यादा थक गए थे तो उन्हें भेज दिया जाता है उनके रूम में। वो लोग आते और अपने बच्चे को लेटाते। बच्चा सो चुका था। वांग जी विंग की हेल्प करता है उसके क्लॉथ्स को चेंज करने में, और उसके बाद विंग को अच्छे से फ्रेश करा के वो लिटा देता है और ख़ुद भी लेट जाता है। और दोनों ही सो जाते क्योंकि आज उनमें हिम्मत नहीं थी कुछ भी बात करने की भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे दोनों। इधर हमें बाहर के लोगों को दिखाते हैं जो कि मिस्टर और मिसेस वन अपने रूम में जाते हैं, वो भी थक गए थे। और जो वन चाओ था वो अपनी वाइफ के साथ अपने रूम में जाता है और चिंग अपने रूम में। इधर जो निंग था वो लास्ट के काम करवा रहा था, क्योंकि ये सभी लोग थक गए थे और बड़े भी थे। जो काम थे अब निंग ही करता था घर के सारे। निंग साफ़ सफाई करवा रहा था और वो बस देख रहा था उसी जगह को जहाँ याओ बैठा था। उसके बाद वो बातें याद कर रहा था याओ की, और वो अपसेट था। वो सारी चीज़ों को अच्छे से सेट कराता है, क्लीन कराता है और कहता है, ठीक है तो आप जा सकते हो। उसके बाद वो फाइनली अपने रूम में आता है और वो डोर को बंद करके अपने बेड पे गिर जाता है और वो सोच रहा था बस। इधर हमें दिखाते हैं याओ के घर का सीन, जहाँ पे याओ पहुँच चुका था अपनी फैमिली के साथ। याओ जैसे ही कार से उतरता है तभी मिसेस जिन कहती है, तुम्हें मेरे रूम में आना है, ठीक है? तभी याओ कहता है, जी जी माँ। उसके बाद वो लोग अंदर आते हैं। उसके बाद जो मिसेस जिन थी वो रूम में जाती है और जो मिस्टर जिन थे वो तो बात कर रहे थे जिनजुशन से कुछ। जो याओ था अपनी मॉम के रूम में जाता है और कहता है, जी मॉम। तभी वो टाइट पकड़ती है शोल्डर से और कहती है, इतना ज़्यादा तुमसे वो अल्फ़ा क्यों चिपक रहा है? मैं बहुत दिन से नोटिस कर रही हूँ, तुम्हें बहुत ज़्यादा भाव दे रहा है। क्या बात है याओ, तुमने क्या किया है? याओ देखता बड़ी बड़ी आइज़ करके कहता है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ऐसे तो कुछ भी नहीं है मॉम। तभी वो कहती है, मुझे ज़रा से भी कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। याद रखना तुम्हारे गगा का रिश्ता होने जा रहा है, उनके भाई से दूर रहना जो तुम्हारी भाभी बनने वाली है, समझ में आया? तभी याओ कहता है, जी 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 आप जो कह रही है मैं समझ रहा हूँ माँ। तभी वो कहती है, मैं नहीं चाहती कि रिश्ता टूटे तुम्हारी गलती की वजह से। वैसे भी तुम्हारे बाबा को ओमेगा नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया, क्या कर सकते हैं। ओमेगा वैसे भी नाम डुबाते हैं। तुम्हारे बाबा को लगता तो उनके इस थॉट को कभी भी सच मत होने देना, उनको कभी भी सही साबित होने मत देना, समझ में आया? तभी याओ देखता है और कहता है, जी जी माँ, कभी नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। आप बेफिक्र रहिए, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। तभी वो कहती है, कुछ दिन में गेस्ट आने वाले, उन पे ध्यान देना, अब से निंग से दूर रहना, ठीक है? तभी याओ कहता है, मैं दूर रहूँगा उनसे, अब से उनसे बात नहीं करूँगा और नहीं उनके आसपास जाऊँगा। तभी मिसेस जिन कहती है, हाँ क्योंकि तुम्हें पता है ज़रा सी बात होती है तो रिश्ता ख़राब हो जाता है बेटा, पता है ना तुम्हें? सब ओमेगा को ही दोष देते हैं, कोई भी अल्फ़ा को कुछ भी नहीं कहता है, तुम्हें पता है ना? तभी याओ कहता है, हाँ मुझे पता है, मैं नहीं चाहूँगा, उन्होंने कहा था, बाबा ने कहा इसलिए मैं गया माँ, वरना मैं मना कर देता हूँ। तभी वो कहती हैं, मना भी नहीं कर सकते हो, ये भी हक नहीं है ओमेगा को, क्योंकि तब भी बात ख़राब होगी कि हम लोग की हिम्मत कैसे हुई उन्हें मना करने की। तभी याओ कहता है, पर हम तो लड़के वाले हैं, यानी कि हमारे यहाँ आएंगी वो,
हम अल्फ़ा के घर वाले हैं, गगा अल्फ़ा है, तो हम क्यों दब रहे हैं? तभी जो मिसेज जिन थी वो कहती है हम दब नहीं रहे हैं, लेकिन तुम ओमेगा हो, अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो फिर हम कहाँ मुंह दिखाएंगे? तुम्हें समझ में आ रहा है? तुम्हारे भाई अल्फ़ा ही क्यों ना हो, जब इज्जत जाती है तो फिर कोई भी अल्फ़ा काम नहीं आता है, और ना किसी की इज्जत, क्योंकि तुम ओमेगा हो। याद रखना, सारे घर की इज्जत तुम पे डिपेंड करती है। तुमसे गड़बड़ हुई तो कोई भी हम लोग को नहीं देखेगा, सब तुम्हें देखेंगे, तुम्हारी वजह से हमें दोष देंगे। तभी यह कहता है जी मैं समझ गया, आप क्या क्या कह रही हैं? मैं याद रखूँगा आगे से, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं आराम से उन्हें मना कर दूँगा कि मेरा मन नहीं है। तभी मिसेज जिन प्यार से हाथ चलाती हैं याओ के सर पे और कहती हैं गुड, मुझे लगता है तुम्हें समझ में आ गया मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तभी याओ कहता है जी। उसके बाद वो कहती हैं जाओ, अब तुम्हारे पापा आने वाले होंगे, तुम अपने रूम में जाके रेस्ट करो। याओ कहता है जी माँ। याओ अपने रूम में जाता है। फिर हमें दिखाते यहाँ से टाइम स्किप करके 4 डेज़ बाकी थे शादी में, और यहाँ पे गेस्ट आना स्टार्ट हो गए थे। जो जिंग थे उनके घर में भी, और जो मिस्टर जिन की फैमिली थी उनके घर में भी, जो दोनों फैमिली थी उनके यहाँ गेस्ट आना स्टार्ट हो गए थे। और जो याओ था वो बहुत ज़्यादा डर चुका था। याओ काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है वो यहाँ आ रहा है, फिर से मैं मैं कैसे हैंडल करूँगा? कुछ हो गया तो, उसने कुछ कर दिया तो अब क्या करूँ? मैं कैसे बचूँगा? इधर हमें दिखाते हैं जो याओ था एक पर्सन से डर रहा था काफ़ी ज़्यादा। सारे गेस्ट आ रहे थे, याओ जाके वेलकम कर रहा था अपनी माँ के साथ। सभी लोग आते हैं और सभी लोग आके बैठ जाते हैं। याओ बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और वो बस सभी का वेलकम कर रहा था, सभी को वेलकम ड्रिंक दे रहा था, और जो उसकी माँ थी वो भी वेलकम कर रही थी और गेस्ट को उनके रूम देने के लिए बोलती है याओ से। याओ कहता है जी। उसके बाद सभी गेस्ट को याओ ले जाता है और उनके रूम देता है। तभी एक पर्सन पीछे से आता है और उसे आके बोलता है हाय याओ। याओ थोड़ा सा टर्न होता है और देखता है, तभी वो देख के बड़ी बड़ी आइज़ करता है। याओ कहता है जिन जिन जिनमिंग। तभी जिनमिंग कहता है हाँ मैं, तुमने मुझे मिस किया? जिनमिंग जो याओ था उसकी आंट का बेटा था, यानी कि जो मिसेज जिन थी उनकी सिस्टर का बेटा। तभी जिनमिंग कहता है तुमने मुझे मिस तो किया ना? तभी जो याओ था वो आइज़ ब्लिंक करता है और कहता है आपका रूम ये रहा। याओ अवॉइड करता है बातों को। जिनमिंग बाद में आया था, जब सारी फैमिली आ चुकी थी, सबके रूम दिखा दिए गए थे, तब बहुत ही बाद में लेट जिनमिंग आया था घर। तभी जिनमिंग को देख के काफ़ी ज़्यादा याओ डर रहा था। जिनमिंग की हाइट, पर्सनालिटी और एज भी काफ़ी थी याओ से तो बहुत ज़्यादा। याओ अभी 14-15 साल का था, लेकिन जो जिनमिंग था वो 25 साल का था, और काफ़ी ज़्यादा याओ डरता था उससे, और वो याओ के पीछे बचपन से ही पड़ा था। याओ बहुत ज़्यादा डर रहा था उससे। याओ 5 साल से उससे बच रहा था, वो इतना ज़्यादा बुरा था। याओ को बहुत ही छोटी उम्र से ये सब कुछ फेस करना पड़ा था। याओ समझ नहीं पाता था पहले तो, लेकिन अब उसे समझ में आ रहा था कि इसकी इंटेंशन क्या है। जो जिनमिंग था वो कहता है वैसे तुम और ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गए हो, काफ़ी साल बाद तुम्हें देख रहा हूँ। तभी जिनमिंग की बात सुन के याओ कहता है आप जाइए रेस्ट कर लीजिए। जो याओ था बातों का जवाब ही नहीं दे रहा था जिनमिंग की। तभी जिनमिंग धीरे से याओ के हाथ को पकड़ लेता और कहता है वैसे तुमसे मुझे बहुत सारी बातें करनी है, और तुम्हें। तभी याओ कहता है मुझे और भी काम है काका, आप जाइए रेस्ट कर लीजिए। जिनमिंग कहता है अब तो यहीं हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, तुमसे बातें तो होती रहेंगी। तभी याओ बड़ी बड़ी आइज़ करता है और कहता है जी जी। उसके बाद वो भाग जाता है। याओ को बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा और बुरा भी। याओ की आंखें टेढ़ी हो गई, लेकिन याओ खुद को कंट्रोल करता है। इधर जो जिनजुशन था वो आ रहा था अंदर, तभी वो देखता है याओ वहाँ से सामने से आ रहा है और कहीं ना कहीं अपने टीयर्स को साफ करते हुए आ रहा है। तभी जिनजुशन आता है और कहता है याओ। याओ तुरंत स्टिफ होता है और अपने आप को नॉर्मल करता है और कहता है जी काका क्या हुआ? तभी
जिन जुशन कहता है तुम ठीक हो? याओ कहता है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, बिल्कुल पूरी तरीके से। जिन जुशन कहता है ठीक है, तुम रो तो नहीं रहे हो? कोई बात हुई क्या? किसी ने कुछ कहा? तभी याओ कहता है नहीं काका, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। आप परेशान मत होइए, मैं ठीक हूँ। आप कहाँ जा रहे हो? तभी जिन जुशन कहता है मैं रूम में जा रहा हूँ, वो एक्चुअली कॉल आया है ऑफिस से, कुछ काम है। तभी याओ कहता है हाँ आप जाइए, मैं बाहर के काम देख रहा हूँ, माँ ने दिए। तभी जिन जुशन कहता है ठीक है, और वो धीरे से आता है और याओ के सर पे हाथ से लाता है और कहता है तुम परेशान मत होना, अगर कभी भी कोई बात हो तो मुझे बताना। जो जिन जुशन था काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाता था जब बहुत सारे गेस्ट वगैरह या बहुत लोग होते थे याओ के इर्द गिर्द, तो उसे डर रहता था कहीं माँ ज़्यादा काम ना कराएं, क्योंकि ज़्यादातर वाट जो याओ था उसी की लगती थी। जो मिसेस जिन थी बहुत सारा काम दे देती थी और याओ अकेले ये सब कुछ हैंडल करता था। जो जिन जुशन था वो कैसे भी करके अपने भाई को प्रोटेक्ट करना चाहता था। जिन जुशन कहता है मैं जा रहा हूँ रूम में, तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे बताना, अकेले करने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आया? माँ से मैं बात कर लूँगा। तभी याओ कहता है हाँ काका आप जाइए, मैं जब तक कर पाऊँगा करूँगा, नहीं तो आपको बता दूँगा। तभी जो जिन जुशन था वो कहता ठीक है, फिर वो अपने रूम में आता और अपने कॉल पे बात करता ऑफिस के पर्सन से। इधर जो याओ था बाहर के काम कर रहा था और वो सोच रहा था वो कैसे बचेगा। शादी का टाइम है, घर में वो पर्सन है और कहीं ना कहीं तो वो फंसेगा, उसे बहुत डर लग रहा था। फिर भी वो सोच रहा था कि कैसे भी करके, कुछ दिन की बात है, वो बस सबके सामने रहेगा सबके साथ, तो वो पर्सन कुछ भी नहीं कर पाएगा, अकेले में रहेगा तो ही कुछ हो सकता है। तो डिसाइड करता है याओ कि ज़्यादातर वो अपनी माँ के साथ रहेगा या तो काका या तो अपने पापा के साथ, और हुआ तो सारे गेस्ट के साथ, अकेले कम ही रहेगा तो उसे कुछ भी नहीं होगा। ऐसे करके 4 डेज़ निकल जाते और आज शादी का डे था। याओ इस बीच में बिल्कुल भी अकेले रहा ही नहीं, और जो जिनमिंग था उसे मौका नहीं मिला याओ के पास आने का या उससे बातें करने का। जिनमिंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ रहा था और वो सोच रहा था ये याओ अकेले क्यों नहीं मिल रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा था। वो हेडशेक करता और कहता एक बार शादी हो जाए, यहाँ से जल्दी तो जाऊँगा नहीं, कुछ दिन रुक के जाऊँगा। इधर याओ बहुत ज़्यादा रिलैक्स था क्योंकि हर टाइम वो किसी न किसी पर्सन के साथ था और वो बिल्कुल भी जिनमिंग के हाथ नहीं लग रहा था। जो याओ था वो सारी प्रिपरेशन करा देता और गिफ्ट वगैरह रखवा देता और कहता माँ सब तैयारी हो गई है, आप जाइए बैठ जाइए मैं आता हूँ। तभी जो मिसेज जिन थी वो कहती ठीक है तुम जल्दी आओ। तभी याओ कहता ऐसे करके सारे गेस्ट जा रहे थे। याओ बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, याओ को लास्ट में जाना था। जो जिनमिंग था वो कहता है मैं भी आराम से आ जाऊँगा याओ के साथ, उसका हेल्प करा के। तभी याओ बड़ी बड़ी आइस करता और देखता है जिनमिंग की तरफ। जिनमिंग डेविल स्माइल देता है और कहता है याओ तुम लास्ट में जाओगे ना? याओ कहता है हाँ हाँ मैं लास्ट में जाऊँगा, आप जाओ, यहाँ का काम मैं देख लूँगा। तभी जिनमिंग कहता है ऐसे कैसे, मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूँगा। याओ बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ देख रहा था। याओ कहता है नहीं मैं कर लूँगा। इधर हमें दूसरी तरफ सीन दिखाते हैं। जो वैन फैमिली थी वो पूरी तरीके से रेडी हो चुकी थी और विंग वांग जी भी रेडी हो चुके थे। विंग अभी बहुत ही अच्छे से ठीक था और उसका इलाज वगैरह भी कंप्लीट हो गया था, विंग का ट्रीटमेंट हो गया था और विंग अभी प्रॉपर तरीके से चलने फिरने में नॉर्मल था और विंग अपने बच्चे को भी संभाल पा रहा था। वांग जी अपने बेबी को कैरी करता है और उसके बाद वो आता है विंग के साथ। सभी लोग जाने के लिए रेडी थे, कार रेडी थी, सारे मेहमान भी धीरे धीरे करके जा रहे थे, फैमिली भी निकल रही थी। निंग, वेंजिंग, विंग वांग जी सब एक साथ जाने वाले थे और बाकी के लोग निकल चुके थे, ये लोग लास्ट में जाने वाले थे। वांग जी कहता है सब गए? तभी निंग कहता हाँ सब गए। शिजे चलिए आराम से जाके बैठ जाइए। फिर निंग अपनी शिजे को बिठाता है कार में अच्छे से, उसके बाद विंग जाके बैठ जाता है जो शिजे थी उनके पास, और इधर वांग जी जाता है वो भी बैठ जाता है और निंग भी। उसके बाद लास्ट कार वहाँ से निकलती है और वो लोग पहुँच जाते हैं जो वेन्यू था उस पर। उसके बाद वहाँ पे एंट्री होती है। इधर जो जिन जुशन था वो भी आ चुका था और जो वहाँ गेस्ट थे सारे पहुँच चुके थे दोनों तरफ के पर्सन के साइड के, और इधर सारे फैमिली मेम्बर भी पहुँच गए थे ऑलमोस्ट, और वो लोग जाते। फिर जो प्रीस्ट थे वो रिचुअल स्टार्ट करते हैं
और वो पहले बुलाते हैं जिनजुशन को। वो जाके खड़ा हो जाता है, उसके साथ कुछ रिचुअल्स होते हैं। इधर जो विंग था वो चिंग के साथ ही था। चिंग के साथ साथ वो जाता है रूम में। उसके बाद चिंग को थोड़ी देर में बुलाया जाता है।